बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। साझा कर रही हैं विश्व शांति दर्शन पर कहानियां अनोखी सीख। गागर में भर गया है सागर, कर रहा है मन उजागर। उन्मुक्त हुआ है कहानियों का महासागर। बस एक ही गोता काफी है, होगी जीवन रूपी नैया पार। मिलेगी सीख अनोखी, हो जाएगा बेड़ा पार। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से। चैनल का संकल्पना का श्रेय जाता है विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड को। डॉक्टर विश्वनाथ कराड विगत 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति की स्थापना के लिए कार्यरत हैं। उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। चैनल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है। एक बार पुनः स्वागत और अभिवादन आप सबका अनोखी और अद्भुत कहानियों के सफर में। अंधे होने से भी बदतर एक ही चीज है, दृष्टि का होना, मगर दूरदृष्टि का ना होना। एक सुबह सवेरे सड़क किनारे एक अंधा बच्चा भीख मांग रहा था। उसके पास एक कार्डबोर्ड पर लिखा हुआ था, मैं अंधा हूं, पैसे से मेरी मदद करो। वो जिस सड़क पर बैठा था वो भीड़ भाड़ वाली थी। बहुत सारे लोग उसके पास से गुजरते और उसे और उसके कार्डबोर्ड को देखते थे और आगे बढ़ जाते थे। ज्यादातर लोग उसे पैसे नहीं दे रहे थे। इसी दौरान एक आदमी उस नेत्रहीन बच्चे के पास से गुजरा। उसने भी उस अंधे बच्चे को भीख मांगते देखा और उसका कार्डबोर्ड भी पढ़ा। सबसे पहले उसने नेत्रहीन बच्चे के कटोरे में कुछ सिक्के डाले, फिर कुछ और भी किया, कुछ अलग। उस आदमी ने अंधे बच्चे के कार्डबोर्ड को उठाया और उस लिखावट को मिटाया जिस पर लिखा था, मैं अंधा हूं, पैसों से मेरी मदद करो। उसके स्थान पर उसने वहां कुछ और लिखा और अपने रास्ते चला गया। वहां से गुजर रहे लोगों ने उस कार्डबोर्ड को पढ़कर नेत्रहीन बच्चे को पैसा देना शुरू कर दिया। भिखारी बच्चा हैरान था। वो ये तो जानता था कि कोई पहले आया था। उसने कुछ सिक्के दान किए और फिर उसका कार्डबोर्ड उठाया, उस पर फिर से लिखा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने क्या लिखा है। अब वो शख्स फिर से उसी रास्ते से अंधे बच्चे के पास आया और आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि बच्चे का कटोरा सिक्कों से भरा हुआ है। बच्चे ने भी उसकी टांगों की आहट से उसे पहचान लिया अपनी छठी इंद्री से। सिक्कों का भरा कटोरा हाथ में लिए उस नेत्रहीन बच्चे ने उस सज्जन से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्या लिखा है कि लोग उसे सिक्के दान करने लगे। उसने उत्तर दिया, ज्यादा कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा नेत्रहीन होना मैंने दूसरे ढंग से दर्शाया है। मैंने लिखा है, आज कितना खूबसूरत दिन है, लेकिन मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूं। कहानी खत्म। हाँ, खत्म। आइए देखें क्या सीखा हमने और आपने इस कहानी से। यही कि शब्दों में थोड़ा सा बदलाव अर्थ को यथावत रखते हुए नेत्रहीन बच्चे के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। इसी तरह अगर हम अपने जीवन के विभिन्न मुद्दों में सामान्य सोच पैटर्न से एक कदम अलग हटकर सोचते हैं तो हम भी एक अंतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ समस्या यह है कि हम ज्यादातर एक समान पैटर्न में ही सोचते हैं। ज्यादातर हमारे पास नकारात्मक विचार होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमें अपनी उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कि हम खुद को, दूसरों को और जिन परिस्थितियों में हम प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें दोष देते हैं, जबकि असली वजह कुछ और है जो असल में हमारी सोच है। बस इसी में थोड़ा सा बदलाव चमत्कार कर सकता है। बेशक हमारे पास इस सोच के कारण हो सकते हैं, मसलन मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, मुझे अच्छा मंच नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे विचारों में थोड़ा बदलाव कभी कभी चमत्कार कर सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि एक सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन किसी तरह हम इसके अभ्यस्त नहीं हैं। हम हमेशा बहुतायत के बजाय कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, समाधान के बजाय समस्याओं पर, अच्छी चीजों की तुलना में बुरी चीजों पर, और इसीलिए बदले में हमें वही मिलता है। मदर टेरेसा शब्दों और विचारों को बदलने का रहस्य जानती थी। उन्होंने कहा था कि अगर यह युद्ध विरोधी रैली है तो मुझे आमंत्रित ना करें, लेकिन अगर यह शांति रैली है तो मैं आना चाहूंगी। मैं चाहता हूं कि आप इस मदर टेरेसा के इस वाक्य को फिर से समझें और 2 शब्दों युद्ध विरोधी और शांति के बीच अंतर को बढ़ाने का प्रयास करें। अब यदि आप दोनों शब्दों के अर्थ देखें तो वे एक ही हैं। जैसे युद्ध विरोधी का अर्थ है कोई युद्ध नहीं, और कोई युद्ध का अर्थ है कोई युद्ध नहीं का अर्थ है शांति। मदर टेरेसा ये जानती थी कि उन्होंने युद्ध विरोधी के बजाय शांति पर ध्यान केंद्रित किया और आपने देखा उसका परिणाम। हर दिन को एक जैसा देखकर आप अंधे हो सकते हैं। हर दिन अलग होता है, हर दिन अपने आप में चमत्कार लेकर आता है। बस इस चमत्कार पर ध्यान देने की बात है। अगली बार फिर एक नई कहानी, फिर एक नया फलसफा और फिर एक नई सोच, यूं ही अनोखे अंदाज में।